हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आज है हम लोग का 25वां क्लास। इससे पहले हम लोगों ने 24 क्लासेस कंप्लीट करा लिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने 24 क्वेश्चंस 24 सेक्शन यानी 24 क्लास हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। आज है हमारा 25वां सेट। आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम आपके 30 क्वेश्चन सही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप लोग को बता दें, ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए, उसी के साथ-साथ एसएससी के जो एग्जामिनेशन है, उसी के साथ-साथ आपका वन डे एग्जामिनेशन जो भी हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर और भी जो एग्जामिनेशन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला आप लोग को जवाब देना है कि पहला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर, कृष्ण सागर, गांधी सागर या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आप लोग को सही जवाब देना है। चलिए कोशिश कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर वायु दाब। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर साल जो हम लोग के जो वायुमंडल है यानी एनवायरमेंट है, उसमें क्या चीज होता है, हर साल कुछ ना कुछ तापमान में वृद्धि हो जाता है। उस जो वृद्धि हो रहा है उसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग काउंट करते रहिएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? इसका आप लोग को जवाब देना है। कोशिश कीजिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग जवाब करेंगे। आपके जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोमट मिट्टी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, इंडिया डिवाइडेड के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी इंडिया डिवाइड का जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? इंदिरा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल जी ने? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड की जो पुस्तक है उसको लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? वेरी वेरी, इसको आप लोग जबरदस्त क्वेश्चन में भी लग सकते हैं, जेजेआई है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर 1857 की क्रांति? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमारा फ्रांसीसी क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1529 ईस्वी या फिर 1556 ईस्वी? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आंतरिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा हमारा आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? इसका आप लोग को जवाब दीजिए। जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, मुस्लिम धर्म का उदय कहां से हुआ? भारत, फिलीपींस, सऊदी अरब या फिर ईरान? इसका आप लोग को जवाब देना है। लगभग लगभग सब लोग इसका सही ही जवाब देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सऊदी अरब। चलिए क्वेश्चन है हमारा, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? चलिए जो भी केमिस्ट्री वाले हैं वो जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। CO प्लस N2, CH4 प्लस N2, CH4 प्लस H2 या फिर CO2 प्लस N2? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, CO प्लस N2। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ पे स्थित है? इसका आप लोग को जवाब देना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ककरा पारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पे अवस्थित है, यानी कहाँ पे है? आपका रावत भाटा, बुलंदशहर, सूरत या फिर महाराष्ट्र? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में है, काकरा पारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, झुकी मीनार किस देश में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका भारत, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इटली में हमारा जो झुकी हुई मीनार है वो है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां है, जल की बिंदु किस कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, किसी तत्व, गुरुत्वाकर्षण या फिर सायंता? याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण ही जो जल का बिंदु है वो हमारा गोल होता है। और कैसी तत्व क्रिया क्या होती है? कैसी तत्व क्रिया में क्या होता है, मान लीजिए कि ये दिया जो जलता है किसके कारण जलता है? कैसी तत्व
क्रिया के कारण। जैसे कि दिया होता है, यहाँ पे जल रहा है, नीचे क्या चीज है, यहाँ पे घी रखा हो या तेल रखा हो। गुरुत्वाकर्षण को हम लोग सब जानते हैं, सायनता भी हम लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, आर के नारायण, नदीर सिंह चौधरी या फिर सुखवंत सिंह? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीरज सिंह चौधरी जी जो है वो हमारे अननोन इंडियन के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोरामंडल तट, कोक्कन तट या फिर प्रायद्वीपीय तट? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन से हैं? इसका आप लोग को जवाब देना है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नवजीत सिंह सिद्धू या फिर कपिल देव? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट माई स्टाइल के जो लेखक हैं वो है हमारे कपिल देव। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा, मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? इसका आप लोग को जवाब देना है। बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से या फिर झारखंड से? इसका जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, अग्नाशय, मेरुरज्जा या फिर पलीहा? इसको हम लोग जवाब दीजिए देना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पलीहा। पलीहा को हम लोग क्या चीज कहते हैं? रक्त आरक्षण बैंक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? याद रखिएगा ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कामनी, अप्सरा, साइरस या फिर पूर्णिमा? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कामनी जो है वो कलप्पम में स्थित रिएक्टर है। अब आपको बताना है कि कलपक्कम जो है रिएक्टर है ये कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है? इसका आप लोग जवाब कमेंट करके दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, ईसा मसीह, जरथुस्ट या फिर गुरु नानक? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जरथुस्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, खानवा का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? बाबर, इब्राहिम लोदी के बीच में या फिर बाबर राणा सांगा के बीच में, बाबर जयचंद के बीच में या अकबर और हुमायूं के बीच में? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध तो हुआ था वो बाबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी के लेखक कौन है? याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सलमान रसूदी, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? इसका आंसर सबको मालूम है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण कब हुआ? 1956, 1960, 1961 या फिर 1972? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, साथियां किस राज्य की लोक शैली है? याद रखिएगा लोक कला शैली है, याद रखिएगा साथिया हमारा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, गुजरात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ से, खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी कहाँ पे है? याद रखिएगा राजस्थान में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, तांबा के लिए, लोहा या फिर एल्युमिनियम या फिर जस्ता के लिए? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तांबा के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 1961, 1969, 1972 या फिर 1984? इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में रावत भाटा परमाणु बम का स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम, नासिक, कोची या फिर श्रीहरिकोटा? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, त्रिवेंद्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, कटिंग एज, कटिंग एज, ठीक है, पुस्तक की रचना किसने की थी, यानी लेखक कौन है आपको बताना है। अजीत वाडेकर, जावेद मियांदाद, सुनील गावस्कर या फिर कपिल देव? इसका आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से इसका आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जावेद मियांद ने कटिंग एज को लिखा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार, ठीक है, ए अंडमान बी निकोबार या सी छोटा अंडमान और
कार निकोबार के बीच में या फिर लक्षद्वीप के बीच में? चलिए इसका आप लोग को जवाब देना है। जो 10 डिग्री है याद रखिएगा ये अंडमान और निकोबार के बीच में। कभी-कभी ये ऑप्शन जो छोटा है ना, ये आपको नहीं दिया जाएगा, सीधे दे दिया जाता है अंडमान और निकोबार के बीच में। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? यहाँ याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन है आपका रूपक, दिनार, पन या फिर कर्षापशम कर्षापन। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, रूपक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ पे है? भारत, ईरान, सऊदी अरबिया या फिर फिलीपींस? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस में ही यहूदी धर्म का मूल स्थान है, जिसे हम लोग जेरूसलम भी कहते हैं, जो कि अभी यदि हम लोग देखेंगे तो कहाँ किसके इलाके में है, तो इजराइल के भी इलाके में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राकेश थानी या फिर कपिल देव? इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर ने वनडे वंडर्स को लिखा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गोल पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए सिर्फ गोल है, इसका आपको बताना है। लोकेश थानी, निर्मल शेखर, रोलैंड पेरी या फिर मेजर ध्यानचंद? चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद द्वारा गोल पुस्तक को लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? ब्राह्मण, शंकराचार्य, आर्य या फिर गौतम बुद्ध? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। गौतम बुद्ध तो नहीं होने वाले हैं। अब बचे ये तीन ऑप्शन, ब्राह्मणों ने किया था या फिर शंकराचार्य या फिर आर्यन। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्यन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा के निर्वाचन किए जाने वाले 20 सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है हमारे, यहाँ 20 नहीं है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन आपका होगा लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये 20 नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके 540, 542, 543 या फिर 545। इसका आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी, 545 अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। कहाँ पे? लोकसभा में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, समांतर दर्पण के बीच में मध्य रखी वस्तु को बनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2, 1, अनंत या फिर 4? इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जब दो गो प्लेन मिरर हो, ठीक है, प्लेन मिरर हो, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, समांतर दर्पण यानी दोनों एक पैरेलल रखा गया है और इसके बीच में यदि कोई भी वस्तु हो, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती है, तो याद रखिएगा इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत बनेगा। कितना बनेगा? अनंत ये बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, साइरस अनुसंधान रिएक्टर यानी ट्राम्बे की स्थापना कब हुआ था? 1960, 1961, 1972 या फिर 1974? इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1960। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेक्निकली आप लोग को सोचना होगा, क्योंकि जितने भी न्यायालयों की, ठीक है, जितने भी जज होते हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति आंसर हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा। जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए ये सारे थे आज के क्वेश्चन। आगे आप लोग क्या कर सकते हैं? आगे आप हम लोग से जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? आप हमें एक चैनल है जिसका नाम है जीके एग्जाम ऑनलाइन, जो कि आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर हम लोग 12:30 बजे मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके आपको हमें बताना है और इस वीडियो को आप समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखिएगा इसका जो लिंक है, इसके पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप इसको एक बार जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।